हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज 3.3 में मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिए। हाँ, साथ ही साथ आप रिवीजन रखना, रिवीजन पर मेन फोकस करना। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, ये आपको बताना है। गिवन है ए इज इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब हमें क्या निकालना है? ए डैश निकालो, ए की पावर टी निकालो। ए डैश निकालें तो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इस रो को पकड़ के कॉलम बना दिया। अब ये क्या प्राप्त हुई? तो वापस यही मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। इसका मतलब ए डैश इक्वल टू ए, हैंस ए विल बी कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कैसा मैट्रिक्स होगा? सममित आव्यूह होगा। हाँ, इसके बाद सेकंड देखिए। सेकंड है सो दैट, प्रदर्शित करना है ए इक्वल टू 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। देखो, डायगोनल जिसका 0 0 होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। हाँ, तो इसका क्या निकालें हम? ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। स्पीड बढ़ाओ आप अपनी, स्पीडली क्वेश्चन, सिलेबल्स बहुत ज़्यादा है इसलिए आप भी अपनी स्पीड बढ़ाइए। 0 1, ठीक है। ये 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो इसका मतलब देखिए ध्यान से, ये हमें प्राप्त नहीं हुआ। इसमें से अगर हम माइनस का कॉमन ले लेते हैं तो एवरी एलिमेंट में से माइनस कॉमन लिया जाएगा। तो ये आएगा 0 -1 1 1 0 -1, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो -1 1 0। अब देखिए आप इसे, ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब माइनस का ए डैश इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया? माइनस का ए, हैंस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हैंस प्रूव्ड। हाँ, नोट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो अब। 8 है फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू गिवन है 1 6 5 7। वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम ए प्लस ए डैश निकाले हैं, तो यहीं से निकाल लो। देन ए डैश इक्वल टू आ जाएगा 1 5 6 7। अब हम निकालते हैं ए प्लस ए डैश। ए की वैल्यू 1 6 5 7, ए डैश 1 5 6 7। जोड़ो दोनों को, ये हो जाएगा 2 6 5 11 6 5 11 7 7 14। अब हम सिद्ध क्या करना है? ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए प्लस ए डैश का डैश निकालो आप, तो ये आ जाएगा। रो को पकड़ के कॉलम बनाइए, 2 11। रो को पकड़ के कॉलम बनाओ, 11 14। तो ये क्या प्राप्त हुआ है? वापस यही मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, ए प्लस ए डैश। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का हमने क्या निकाला? ट्रांसपोज। तो वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। तो नीचे लिखोगे हैंस ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। इसका सेकंड पार्ट देखिए। अब सेकंड पार्ट यहीं कर देते हैं।
A minus A dash. A minus A dash is a skew symmetric matrix. तो A की वैल्यू 1 6 5 7 माइनस 1 5 6 7, 1 में से 1 गया 0, 5 में 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। अब इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे? डैश ट्रांसपोज निकालिए आप इसका, 0 -1 1 0। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो 0 1 -1 0। अब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल प्राप्त हुआ है, तो A माइनस A डैश, हैंस A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, नोट कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9, फाइंड 1/2 A प्लस A डैश एंड 1/2 A माइनस A डैश व्हेन A इक्वल टू दिस। फाइंड करना है, इसमें गिवन है A इज इक्वल टू 0 -A माइनस B माइनस C, A ये 0 B C 0। ज्ञात करना है 1/2 A प्लस A डैश 1/2 A माइनस A डैश। कुछ नहीं है, सवालों में बताओ। 1/2 A प्लस A डैश निकालेंगे हम, तो पहले हम निकालें A प्लस A डैश, चाहे 1/2 भी आप लगा सकते, चलो बाद में लगा लेंगे। देन A डैश क्या आएगा, इसमें डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। 0 -A माइनस B, A 0 C B C 0 प्लस A डैश। अब हमें चाहिए रो को पकड़ के क्या बना दो, कॉलम 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। हाँ, जोड़ो अब इनको, 0 + 0 कराएं तो 0, A माइनस A 0 0 0 0 0 0 0 0। दिस इज शून्य मैट्रिक्स। ये क्या प्राप्त हुआ है? शून्य मैट्रिक्स। तो बराबर 0 भी आप लिख सकते हैं इसे। 1/2 A प्लस A डैश, इसमें 1/2, चलो बाद में लिख लेंगे। 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम शून्य मैट्रिक्स में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये प्राप्त हुआ है शून्य मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। हाँ, इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका 1/2 A माइनस A डैश। इसको और देखिए, चलो यहीं कर देते हैं। मैं कपड़ा यूज़ करता हूँ जिससे कि अच्छी तरीके से साफ हो जाता है, इसलिए 1/2 A माइनस A डैश। तो A माइनस A डैश पहले हम निकालते हैं। 0 -A माइनस का भी, A 0 C माइनस C है, B C 0। A डैश रो पकड़ के कॉलम बनाओ, 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। सॉल्व करते हैं, 0 में से 0 गया 0, A प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इम्पोर्टेंट बात, A प्लस A कितना होता है? 2A, B माइनस माइनस प्लस 2B माइनस A माइनस 2A, 0 माइनस 0 0, C प्लस 2C हो जाएगा। ये माइनस का 2B हो जाएगा, माइनस C माइनस 2C, ये 0 हो जाएगा। 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं आप। या आपको निकालना है 1/2 A माइनस A डैश, तो 1/2 का इसमें भाग और लगाना है आपको। ये 2C माइनस का 2B माइनस 2C 0, 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, ये आ गया। ये हमें डालना है। हाँ, नोट कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसको टू मैट्रिक्स के सम के रूप में आपको लिखना है, जिसमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन लेते हैं। गिवन है, मान लो इसमें गिवन नहीं है, लेट करना पड़ेगा। लेट ए इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स गिवन है उसको आपने ए लेट किया है। अच्छा, अब देखो इसको आप क्या लिखेंगे। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, ए कैन बी एक्सप्रेस्ड, लिखा जा सकता है ए को, ए इज इक्वल टू होता है, ऐसे लिख लो आप, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ए को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिखा जा सकता है। जैसे सॉल्व करेंगे ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, ए और ए 2a/2 कैंसिल हो जाएगा ए, तो यह भी ए के इक्वल है। अब हमें इसमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए 1/2 ए प्लस ए डैश। हाँ, चाहे तो आप यहीं पर ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं इसको हम, ये कोष्टक लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है इससे। ए की वैल्यू कितनी है, 3, 1, 5, -1, प्लस का चिन्ह आ गया ये वाला तो प्लस लगाओ। अब क्या आ गया, ए डैश निकालो, 3, 5, 1, -1, रो को पकड़ के कॉलम बना दिया डैश के लिए, प्लस 1/2, ये कोष्टक लगाओ। ए की वैल्यू 3, 1, 5, -1, माइनस 3, 5, 1, -1, ये कोष्टक लगा दिया। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, इसको सॉल्व कीजिए, 3 और 3 6, ये कोष्टक लगा दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -2 हो जाएगा, प्लस 1/2, इसको सॉल्व कीजिए, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 + 1, ये भी क्या हो जाएगा 0। 2 का इसमें भाग लगाइए, 2 × 6, 2 × 6, 2 × 6, 2 × 2, इंग्लिश में बोलो, इसमें भाग लगाएंगे 0, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 0। अब यहाँ चेक कर लीजिए, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपका जो ए था, ए को आपने 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में आपको लिख दिया है, जिसमें इन विच फर्स्ट मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल आर 0। यहाँ पर डायगोनल है, इसके ऑल एलिमेंट 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में। तो इस तरीके से इस आव्यूह को आपने 2 आव्यूहों के योगफल के रूप में लिख दिया है, जिसमें पहला है सममित, दूसरा कैसा है, विषम सममित। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, हाँ 10 का ये 3x3 वाला एक क्वेश्चन और देख लो, बाकी के आप कर लेना, कुछ नहीं इन सवालों में। सेकंड है, लेट ए इज इक्वल टू 6 - 2 2, -2 3, -1 2, -1 3। इसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बताएंगे आपको। देयरफॉर ए इज इक्वल टू होता है ए प्लस ए डैश, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए डैश पहले मैंने आपको लिखा दिया है नोट डाल के, ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये चीज़ें ध्यान रखा करो। 1/2 यहाँ पर वापस ए प्राप्त करने के लिए लाया गया है, लगाया गया है। ए इज इक्वल टू 1/2, ये कोष्टक लगाओ। ए की वैल्यू 6 - 2 प्लस का 2, -2 3 -1 2 -1 3 प्लस इसका डैश यही निकालो, वहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
6 -2 प्लस का 2 -2 3 -1 2 -1 3 रो को पकड़ के कॉलम बना दिया प्लस 1/2 ए की वैल्यू 6 -2 प्लस का 2 -2 3 -1 2 -1 3 इसका डैश निकाल दो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ये हो जाएगा इसमें। हाँ, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एक ही लिख लेते हैं यहाँ पर 6 + 6 कितना होता है 12 -2 माइनस का 2 -4 2 + 2 4 -2 और माइनस का 2 माइनस का 4 3 + 3 6 आराम से करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू में गलती के चांस ज़्यादा होते हैं इसलिए आराम से करो। -1 -1 माइनस का 2 2 + 2 4 -1 -1 माइनस का 2 3 + 3 6 हो जाएगा प्लस 1/2। अब इस वाले को देखो 6 - 6 0 -2 प्लस का 2 0 2 -2 ये भी 0 -2 + 2 0 3 -3 0 -1 + 1 0 लगता है सब 0 आएगा 2 -2 0 ये भी 0 3 -3 ये भी 0। अब देखिए आपसे 2 का भाग लगाते इसमें 2 × 6 12 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 3 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 3 जा 6 प्लस 2 का भाग लगाएंगे तो यही आएगा। अब देखिए आप दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखते हैं इसे आता है कि नहीं आता है। रो को पकड़ के कॉलम बनाओ यही आ गया, इसे पकड़ के खड़ी करो तो यही आ गया, सही है यही आ रहा है। देखो अब इसे पकड़े यहाँ खड़ी कीजिए 2 -1 3 तो वापस यही मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। हाँ स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू विषम, ये सममित हो गया, ये विषम सममित हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर इसका 3rd करना है और 4th करना है। कुछ नहीं है सवालों में, इसी तरीके से करते रहो। हाँ अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में है चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 and 12 इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ये गिवन है ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर, समान क्रम के सममित आव्यूह हैं। देन फाइंड ए माइनस बी, ए बी माइनस बी ए। ये हमें चेक करना है कि ये कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या जीरो। देखते हैं तो ऐसा करते हैं सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम इसका क्या निकालें डैश। दिस इज ए मैट्रिक्स या एक कोई ना कोई क्या है मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स हो सकता है। इसका हम क्या निकालते हैं डैश। यहाँ लिखो देन ए बी माइनस बी ए का डैश, ये मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी, ये आ जाएगा इसका डैश माइनस बी ए का डैश। अब इस पर डैश लगेगा तो पीछे से डैश लगाएंगे, इसमें भी पीछे वाले से डैश लगेगा, ए डैश बी डैश। अब सुनिए, अच्छा एक बात, चलो ठीक है रहने दो, कोई बात नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा था, वैसे हमें लिखना था, कोई बात नहीं यहाँ लिख देंगे हम। ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स
ए एंड बी कैसा है, सिमेट्रिक है, तो बी डैश क्या हो जाएगा, बी, ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, ए, बी डैश क्या हो जाएगा, बी। देयरफॉर ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हैंस ए डैश इक्वल टू आएगा ए, बी डैश इक्वल टू आएगा बी। ये समझ लिया। अच्छा आप सुनिए ध्यान से, हमें चाहिए ए बी, तो इसमें से माइनस क्या ले लेते हैं, कॉमा, जिससे ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। अब देखिए ये कोई ना कोई एनी मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स का हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालने पर माइनस साइन के साथ वापस वही मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। सो हैंस ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसका। ट्वेल्व में दिया है इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा गिवन है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, एंड ये भी गिवन है ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज। अल्फ़ा की वैल्यू के लिए क्या यह सत्य है, क्या यह वेरीफाई है, ए प्लस ए डैश, ए की वैल्यू पुट करते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ए डैश कॉस अल्फ़ा आएगा माइनस का साइन अल्फ़ा आएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। आई की वैल्यू 1 0 0 1 होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 0 2 कॉस अल्फ़ा 1 0 0 1। अब इसका कंपेयर कर दो बाई कंपेयर, टू कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। तो बताइए कॉस में 1/2 कितने एंगल की वैल्यू होती है, आप जानते हो 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, पाई/3। तो इसमें देखिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, पाई/3 है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। इस प्रकार ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।